हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटाबेस में से मल्टीपल वैल्यू डिलीट कैसे करते हैं चेकबॉक्स का यूज करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा, उसको सेव करूंगा मल्टीपल डिलीट डॉट php। यहाँ पर ऑल टाइप करके उसको सेव कर देता हूँ। अब हमें सबसे पहले डेटा फैच करवाना होगा, तो यहाँ पे php स्टार्ट करते हैं, php ओवर करते हैं। यहाँ पर डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं हम MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। उसके बाद 3 पैरामीटर आएंगे, लोकल होस्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद पासवर्ड में ब्लैंक। अब MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर db, ये डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे, हमारा डेटाबेस का नाम है REG। अब यहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी है, तो MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, उसमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमारा यूजर है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा टेबल नेम यूजर ही है, तो localhost/php/myadmin ओपन करते हैं। उसमें हमारा टेबल REG, उसमें यूजर नाम का टेबल है। अब हमें डेटा फैच करवाना है, तो सबसे पहले क्वेरी लिखी हमने, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। $query इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। अब यहाँ पर रो काउंट करवानी है, तो रो काउंट डिस्प्ले कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। रो काउंट में MySQL अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर रो रखना है हमें, ये रो काउंट करेगा, इसमें $query। अब इसके बाद हमें फॉर लूप यूज करना है, तो फॉर लूप यहाँ पर यूज कर लेते हैं। फॉर लूप $i इज इक्वल टू 1, $i लेस देन और इक्वल टू $रो काउंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, $i प्लस प्लस। अब इसमें हमें रो फैच करवानी है, तो उसके लिए MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे का यूज करना है, उसमें $query। अब इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देना है, तो $query $रो इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें 3 कॉलम ही फैच करवानी है, ID, यूजर और पास। हम 3 ही कॉलम फैच करवाएंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू डिलीट करवानी है। तो उससे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल यहाँ पर PHP फर्स्ट क्लोज करना है, क्योंकि HTML का यूज हम PHP के बाहर ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर PHP ओवर कर दिया, इसके बीच में मैं टेबल बनाता हूँ। टेबल ओवर कहाँ पे करना है, जहाँ पे फॉर लूप खत्म हो रहा है वहां पे। तो नीचे टेबल खत्म। अब यहाँ पर TRAD का यूज करना है, तो TR उसमें कॉलम बनानी है हमें। तो फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे ID के लिए, तो वहां पे ID लिख देते हैं। अब सेकंड कॉलम बनाएंगे यूजर के लिए, और थर्ड पासवर्ड के लिए, ID यूजर पासवर्ड। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, localhost/php/multiple delete डॉट php। यहाँ पर फाइल नेम गलत है शायद, multiple delete डॉट php। ID यूजर पास हमारी कॉलम बन गई है। अब इसको बॉर्डर दे देते हैं, ये सिर्फ हमने प्रिंट करवाया अभी। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। डेटा फैच करवाने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा मेरा। ID यूजर और पास हमने ले लिया, इसको सेंटर में ला देते हैं, तो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये भी हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमें रो फैच करवानी है, एक रो हमने बना ली, एक रो यहाँ पर हमें फॉर लूप में रखनी है। तो यहाँ पर PHP में ओवर कर देता हूँ, क्योंकि हमें बीच में HTML लिखना होगा। PHP स्टार्ट PHP ओवर। अब फॉर लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर और खत्म हो रहा है यहाँ पर, उसके बीच में मैं एक रो बनाऊंगा, TR। यहाँ पर TR आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर TD लूंगा। फर्स्ट TD में हमें ID प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पर PHP, उसके बाद PHP ओवर इको $रो ऑफ ID। उसके बाद
यूजर है, उसके बाद पास। ये आईडी जो है वो डेटाबेस का जो कॉलम नेम है वो है, हमने कॉलम नेम आईडी लिया हुआ है तो आईडी लिखा है यहाँ पर। उसके बाद यूजर है तो यूजर, और थर्ड पैरामीटर जो है हमारा वो पास है, तो यहाँ पर पास। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आईडी, यूजर और पास मिल गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू डिलीट करवानी है। जैसे ही मैं यहाँ पर चेक बॉक्स चेक करके डिलीट पे बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी हमने रो सिलेक्ट की है वो रो डिलीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे चेक बॉक्स बनाना पड़ेगा टीडी में, क्योंकि हमें चेक बॉक्स कहाँ पे लाना है, इसके बाजू में। तो हमें एक और कॉलम बनानी होगी जिसमें हम बटन रखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बटन बना लेते हैं, टीडी इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, क्योंकि बटन तो एक ही बार हमें प्रिंट करवाना है तो वो फॉर लूप में रखने की जरूरत नहीं है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, अगर हमें सबमिट बटन लेना हो तो। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर सबमिट क्वेरी करके आ गया। हम उसको वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, हमने ये भी दे दिया। अब रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर सबमिट आ गया। अब यहाँ पर सबमिट बटन का नेम लेना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस सेट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर नेम इज इक्वल टू सबमिट, ये दे दिया। अब फॉर लूप में हमें चेक बॉक्स प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर टीडी ले लेते हैं हम एक और, जिससे कि हमें चेक बॉक्स सारी रो में दिखे। ये चेक बॉक्स फॉर लूप में ही है, टीडी। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हमने कर दिया। अब सारे चेक बॉक्स यहाँ पर आ गए होंगे, ये चेक बॉक्स आ गए हैं। यहाँ पर एक टीडी और बन गया, उसको डिलीट कर देते हैं हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चेक बॉक्स सारे आ गए हैं। अब इस चेक बॉक्स पर हमें आईडी सेट करवानी होगी। जैसे ही मैं यहाँ पर चेक करूंगा तो आईडी तो हमें प्रिंट करवानी होगी। तो यहाँ पर हम वैल्यू में तो ले ही सकते हैं, चेक बॉक्स के वैल्यू में वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर सारी आईडी प्रिंट करवाऊंगा मैं। तो PHP इको डॉलर रो ऑफ, यहाँ पर आईडी सेट कर दी मैंने चेक बॉक्स में। तो सारे चेक बॉक्स में आईडी स्टोर हो गई होगी। आईडी स्टोर होने के बाद हमें एक नेम भी लेना होगा, तो यहाँ पर नेम भी ले लेते हैं। नेम इज इक्वल टू CH के रखते हैं हम, और एरे में लेना पड़ेगा क्योंकि जितने भी चेक बॉक्स चेक होंगे वो एरे में होंगे। तो यहाँ पर मैं एरे भी ले लेता हूं। ये हमारा बन गया। अब हमें एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना होगा। कब, जब सबमिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो प्रिंट होना चाहिए, जितने भी चेक बॉक्स हमने चेक किए उसकी आईडी प्रिंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें सबमिट बटन अगर वर्क करवाना है तो फॉर्म लेना पड़ेगा। तो फॉर्म टैग ले लेते हैं हम, क्योंकि फॉर्म के बिना सबमिट बटन वर्क नहीं करेगा। ये फॉर्म में ले लिया। ओवर कहां पे करना है, टेबल जहां से हमने स्टार्ट किया है, टेबल से पहले, सॉरी बाद में करना है क्योंकि हमने फॉर्म पहले लिया हुआ है। तो स्लेश फॉर्म, ये फॉर्म भी खत्म हो गया। अब क्या करना है, हमें इस सेट का यूज करना है और एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। तो यहां पर पहले मैं इफ इस सेट करके ले लेता हूं, PHP में ही इफ इस सेट। जब भी हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे $_request, नेम क्या लिया है हमें सबमिट बटन का, सबमिट। अब यहां पर आईडी प्रिंट करवानी है। जितने भी हमने चेकबॉक्स मीन्स चेक किए, तो क्या होना चाहिए, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल में वो चेकबॉक्स का नेम स्टोर करवाना पड़ेगा। तो $CH के इज इक्वल टू $_request, उसमें नेम लिया है हमने CH के, तो यहाँ पर CH के लेना है। अब एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करना है हमें। तो एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए implode फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पर दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, $A इज इक्वल टू, यहाँ पर implode, उसके बाद यहाँ पर CH के हमने जो वेरिएबल लिया है वो। अब इन दोनों को हम जो भी आईडी प्रिंट करवाएंगे उसके बीच में हम कॉमा रखेंगे। अब हम प्रिंट करवाएंगे $A को, इको $A। तो सारी आईडी प्रिंट होनी चाहिए। तो देखते हैं हम प्रिंट होती है कि नहीं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे सारी आईडी प्रिंट होनी चाहिए। मैंने 5, 6, 7 को चेक किया, सबमिट करता हूं, 5, 6, 7 यहां पर आ गई है। अगर मैं 5, 6, 7, 8 करता हूं
तो क्या आना चाहिए 5 6 7 8। यहाँ पर हमें आईडी प्रिंट होके दिख रही है, मीन्स कि हमें आईडी मिल गई है, हमने एरे भी सही बना लिया है। अब क्या करना है, हमें क्वेरी लिखनी है। अब हमें क्वेरी लिखनी है कि कौन सी आईडी डिलीट होनी चाहिए। उससे पहले हम फॉर्म में मेथड ले लेते हैं पोस्ट, क्योंकि यूआरएल में सारी आईडी स्टोर हो रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 6 7 जो भी हम चेक करते हैं वो यहाँ पर दिख रही है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं सिलेक्ट करूंगा 5 6 7 और 8 और सबमिट करता हूँ। यहाँ से 5 6 7 और 8। ओके, हमने इको निकाल दिया है इसलिए वो प्रिंट नहीं हो रहा है। हम इको फिर से लिख देते हैं, इको $है। अब मैं 5 6 7 और 8 करूंगा, सबमिट करूंगा, तो यहाँ पर प्रिंट हो रही है 5 6 7 8। अब हमें क्वेरी लगानी है डिलीट की। MySQL_query डिलीट फ्रॉम टेबल नेम हमारा यूजर है। अब यहाँ पर वेयर कंडीशन लगानी होगी, वेयर आईडी। अब आईडी कौन सी होगी, तो आईडी तो हमने एक एरे में ले ली है, लेकिन डिलीट की क्वेरी में अगर हमें मल्टीपल आईडी यूज करनी है तो उसके लिए इन यूज करना पड़ता है। वेयर आईडी इन, यहां पर हम अब वेरिएबल लिख सकते हैं $a, क्योंकि हमारी आईडी किस में है स्टोर है, $a में। यहां पर MySQL_query डिलीट फ्रॉम यूजर। अगर हमें एक आईडी लिखनी होती तो वेयर आईडी इज इक्वल टू $a कर देते, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी आईडी है तो उसके लिए इन का यूज होता है। इन इसलिए यूज होता है कि अगर हमें वेयर कंडीशन में बहुत सारी आईडी यूज करनी है 1 2 3 4, तो वो हम कहां से यूज कर सकते हैं, इन करके यूज कर सकते हैं। वेयर आईडी इन, यहाँ पर $a, क्योंकि हमारी आईडी किस में स्टोर है, $a में। अब हम फिर से रन करते हैं पेज को और देखते हैं कि मल्टीपल आईडी डिलीट होती है कि नहीं। यहाँ पर मैं 5 को चेक करता हूँ, 6 को चेक करता हूँ, 7 और 8 को, और सबमिट करता हूँ। 5 6 7 और 8 यहाँ पर डिलीट हो गई। 9 10 11 और 12। देखो यहाँ पर एक बार क्लिक करने से डिलीट नहीं हो रही है, यहाँ पर मैं 2 बार क्लिक करूंगा तो ही डिलीट हो रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि डिलीट की क्वेरी में कहां पे रखनी है, सिलेक्ट के ऊपर रखनी है। यहाँ पर जो हमने सिलेक्ट रखा हुआ है, ये रहा सिलेक्ट हमारा, उसके ऊपर रखनी है। पहले हमने कहां पे रखी थी, नीचे, इसलिए 2 बार हमें क्लिक करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें सिलेक्ट के ऊपर रखना है। हमेशा डिलीट की क्वेरी सिलेक्ट के ऊपर ही आएगी। अब हम चेक करते हैं। 13 14 15 और 16 4 आईडी हमने सिलेक्ट की है, और 5वीं भी कर देते हैं 17। अब डिलीट करते हैं तो यहां से डिलीट हो गई। तो इस तरह से मल्टीपल आईडी भी हम डिलीट करवा सकते हैं, या मल्टीपल रिकॉर्ड भी डिलीट करवा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल वैल्यू कैसे डिलीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।